डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला चैप्टर कर रहे हैं आपके 10th क्लास का। तो इसी के आगे के पार्ट में हम आज देख रहे हैं कि किसी लेंस द्वारा विभिन्न दिशाओं से आपतित प्रकाश किरणों का अपवर्तन, यानी कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लेंस कौन सा, एक तो अवतल था, दूसरा कौन सा था, उत्तल। ठीक है, तो हम इनकी बात करेंगे। जिस प्रकार हमने दर्पण में पढ़ा था कि प्रकाश किरण अगर समांतर आती है मुख्य अक्ष के तो वो कहाँ से जाती है, तो इस प्रकार के हम प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां पढ़ रहे थे। तो आज आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, लगभग आधे घंटे की बात है। ठीक है, और फिर इसके न्यूमेरिकल रहेंगे, वो आपको मैं आगे की क्लासेज में करवा दूंगा। और आप कमेंट में बताना कि अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। अब देखो, जो सबसे पहले है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है कहाँ पे। अब ये बताओ, ये क्या है, यहाँ पे मुख्य अक्ष है कि नहीं है? तो आप बोलोगे है कि जिस प्रकार अपने दर्पण में होता है ना, उसी प्रकार इसमें लेंस में होता है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है आपकी। तो ये भी क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है? काल्पनिक रेखा ही है, ये हमने पढ़ा है। चलो तो ठीक बात है। अब हम अगर इसके समांतर कोई प्रकाश किरण लेके आते हैं तो ये कहाँ से जाती है? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे C1, यहाँ पे C2, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2। लेकिन उसमें तो क्या आ रहा था? F ही आ रहा था और C आ रहा था। लेकिन वहां पे कैसा चित्र बनता था? वहां पे एक बार देख लो, नॉर्मली अगर अवतल उत्तल है तो इस प्रकार कुछ बनता है नहीं बनता। ये तो क्या हो जाता था, अगर इधर पॉलिश कर रखी है तो ये अंदर की ओर है तो अवतल होता था कि नहीं होता था, और यहाँ पे कर रखी है तो ये उत्तल होता था कि नहीं होता था। तो आप बोलोगे जी सर होता है। तो यहाँ पे देखो, एक ही गोला था ना, एक ही गोला था ना, क्या नहीं था? तो आप बोलोगे था। लेकिन यहाँ पे जब हम देखो दर्पण बनाते हैं तो एक ही गोला काम में लेते हैं, लेकिन जब हम ये लेंस बनाते हैं आपका, तो इसमें देखो एक वाला ये पार्ट हो गया, एक ये हो गया, यानी ये दो गोले के वेग नहीं हुए। तो इसका तो सेंटर इधर की ओर होगा और इसका सेंटर इधर की ओर। अरे यानी कि एक के अंदर यहाँ पे है कि नहीं? चलो मैं आपको फिर से बना के बता देता हूँ। जैसे मेरे को बनाना है, कौन सा बनाइए बताओ? यही बना लो आप। ठीक है, अब देखो मैंने दो गोले लिए कि नहीं लिए? लिए। फिर मैं क्या करता हूँ इसको, अब देखो यहाँ पे एक सेंटर है कि नहीं इस गोले का, और इसका भी यहाँ पे है कि नहीं है? तो है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आपके लेंस बनाने के लिए यहाँ से कट कर देता हूँ। मान लो ये वाला पार्ट है ही नहीं, ये मैंने काट दिया। ठीक है, ये भी काट दिया। लेकिन यहाँ का इस गोले का सेंटर C1 और इसका C2 है कि नहीं है? तो है, क्योंकि यहाँ पे गोले कितने थे? दो। तो अब ये बताओ, ये इस प्रकार की आकृति बनी कि नहीं बनी? और ये कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है कि नहीं होता? तो होता है जी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि C1 और C2 क्यों यहाँ पे दो बार क्यों आया है? तो ये इसलिए आया है। और उसमें क्यों नहीं आता था? क्योंकि वहां पे कितना, एक ही गोला ये काम में लेते थे और एक ही सतह काम में लेते थे। यहाँ पे कितनी है? दो। यहाँ पे भी कितनी है? दो। इसलिए हमने दो ले लिए। चलो तो अब बढ़ते हैं। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती, मुख्य अक्ष कौन सी? ये इसके समांतर का मतलब है इसके साथ साथ कोई प्रकाश किरण आती, तो क्या ये यहां से मुड़ेगी? तो नहीं, आपको मोड़ना है इनके बीच से। ठीक है, अब जो ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अब आपने दर्पण का पढ़ा, दर्पण में भी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से गुजरती थी? मुख्य फोकस से। अब देखो इसमें भी कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से, यानी कि F2 से जाएगी। और अगर अब देखो ये इधर की ओर क्यों आई? क्योंकि ये कौन सा? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है। तो ये इसको इधर की साइड लेकर आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, इस फोकस से। अब ये है आपके अवतल। ये क्या करता है? देखो यहाँ प्रकाश किरण ही, ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो ये बताओ ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? तो आप बोलोगे जाएगी। ध्यान से समझो, ये आई किरण ऐसे, प्रकाश किरण आई ऐसे। ठीक है, ये चिन्ह भी लगाना आपको, कैसे आ रही है कैसे जा रही। आई प्रकाश किरण, और फिर यहाँ ये आ गया आपके लेंस। इस लेंस के अंदर जाएगी तो ये इधर उधर, या तो इधर आएगी या उधर जाएगी। अब ये अवतल लेंस है, तो इसमें क्या होता है? प्रकाश बिखेरता है, यानी कि फैलाता है। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, कौन बिखेरता है कौन करता है, एक बार फिर से बता देता हूँ। अब भी उत्तर और इकट्ठा कर, और इकट्ठा कर, इकट्ठा कर। ठीक है, ये अपनी ट्रिक थी।
अभी का मतलब क्या है बताओ? अभिसरित। अभिसरित कौन करता है? उत्तर से हो गया उत्तल, और इकट्ठा का मतलब एक जगह इकट्ठा करना। तो प्रकाश किरणों को कौन इकट्ठा करता है? तो उत्तल लेंस करता है, और इससे ही क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। कौन सा बोलते हैं? अभिसारी लेंस। कौन सा? अभिसरित करता है तो अभिसारी हो गया। तो ये आपको पॉइंट यहां से समझ में आया होगा। चलिए, तो ये ऐसे गुजर गई, लेकिन अब मैं इस रेखा को ऐसे सीधा मिलाना चाहूँ। देखो यहाँ पे मैं अगर इसको मिलाना चाहूँ तो ये ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे ही मिलेगा। तो यह तो देखो इस उत्तल में तो क्या है, F2 से गुजरती है, लेकिन यहाँ पे F1 से गुजरती हुई प्रतीत होती, यानी कि मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में जाती है क्या? नहीं जाती। तो आपको बस इतना याद रखना कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उत्तल में इस प्रकार जाती है, अवतल में इस प्रकार जाती है। चलो, तो यह आपके पहली स्थिति हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरी स्थिति, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, यानी कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। ठीक है, मुख्य फोकस कौन सा? इधर वाला। हम वस्तु को हमेशा इधर की साइड रखते हैं नहीं रखते? बाएं साइड रखते हैं नहीं रखते? तो आप बोलोगे रख दो। तो अब देखो, अगर मैं इसके समांतर लेके आनी चाहूँ और अगर आप स्केल से बनाते हो तो बहुत बढ़िया बात है। चलो, मैं भी आपके लिए यहाँ पे स्केल लेके आ गया हूँ। चलो, तो मैं इसके समांतर एक प्रकाश किरण लेके आ रहा हूँ। देखो, इधर से मुख्य फोकस से लेके आ रहा हूँ। ये मैंने मुख्य फोकस के ऊपर से एक प्रकाश किरण लाई। ये कहाँ से जाएगी? ये जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष ये इसके समांतर, यानी कि इसके बराबर में कौन सी चलेगी? अरे जिस प्रकार रेल की पटरियां चलती है ना दोनों आपस में बराबर, उसी प्रकार ये क्या चलती है? प्रकाश किरण इससे समांतर जाएगी। ठीक है, चली गई। अब देखो, ये उत्तल में हो गई। समझ में आया कि मुख्य फोकस पे आ रही है और ये इसके समांतर चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको या तो F1 पे लेके आता हूँ या F2 पे, हम मान लेते हैं कि F1 पे लेके आते हैं या F2 पे लेके आते हैं। चलो, मैं F2 पे भी लेके आ जाता हूँ। आप कहोगे F1 पर ही बार बार लेके आ रहा हूँ। मान लो ये F2 की साइड इस प्रकार आती है, आ रही है। अभी आ गया बीच में लेंस, आया कि नहीं आया? आ गया। तो ये कैसे मुड़ जाएगी? ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो ये इसके समांतर ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? ये बताओ आप। ये आ रही थी कैसे? ऐसे सीधा आ रही थी कि नहीं आ रही थी? लेकिन आई क्या वास्तव में? नहीं आई। ये क्या हो गई? इसके समांतर चली गई। यानी कि जाना किधर ही था, चली किधर ही गई। आप आते यहाँ पे स्कूल में पढ़ने के लिए हो, लेकिन पता नहीं क्या करने लग जाता हो। आपको घर वाले फोन देते कि बेटा पढ़ रहा है, शायद ऑनलाइन क्लास ले रहा है, लेकिन आप तो इंस्टाग्राम पर पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। तो चलो, तो ये आया होगा समझ में। अगर मैं F1 पे इस प्रकार लाता, ठीक है, ऐसे लाता, ऐसे लाता, ठीक है, ऐसे लाता, तो ये यहाँ से गुजरती क्या? तो नहीं गुजरती। अब देखो अगला तीसरा पॉइंट, अब मैं ना करती हैं आपके आगे ही है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गई तो आ जाएगी। अब देखो, इसमें क्या होता है कि लेंस के प्रकाशी के अंदर O, लेंस का प्रकाशी के अंदर यहाँ पे O है कि नहीं है? इसमें भी है कि नहीं है O? तो इसमें भी है। तो इस पे आने वाली सीधी, जिस प्रकार C से वो वापस जा रही थी ना, लेकिन इसमें तो वापस नहीं जाती। वहां पे तो क्या थी? पॉलिश कर रखी होती थी। लेकिन यहाँ पे आने वाली बिना मोड़े सीधी गुजर जाती। तो ये सीधी चली जाएगी, यानी कि O से सीधी गुजर जाएगी। और ऐसे ही इसमें होता है, O पे आएगी ना, वो तो हमेशा सीधी ही जाएगी, कोई सा भी ले लो आप। चलो, तो ये आ गई आपको समझ में? बहुत बढ़िया। ठीक, और एक खास बात यहाँ पे, अब बताओ, ये सभी में लागू होता है। देखो, मैंने यहाँ पे 2F1 लिखा है, यहाँ पे 2F2 लिखा है। चलो, मैं आपको जो ऊपर वाले चित्र है इसमें समझा देता हूँ। ये सभी में लागू होता है ऐसे ही। अब देखो, ये दूरी मान लो 1 मीटर है, ठीक, तो लगभग आपको इसके बराबर ही लगभग ये दूरी दिख रही होगी। या फिर यहाँ पे समझ लो, ये जितनी दूरी है, ठीक है, इतनी दूरी ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यानी कि अगर ये F1 है, यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी F1 है, तो इसकी दुगुनी यहाँ तक होगी कि नहीं होगी? तो देखो, 1 1 यानी कितना हो गए? तो इसको आप 2F1 भी लिख सकते हो। और ऐसे ही इस C1 को तो आप 2F1 और C2 को 2F2, यानी कि इससे दुगुनी दूरी ये है कि नहीं? ये मान लो 1 मीटर है, तो ये दोनों 2 मीटर होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे। चलो,
तो अब आपके हम स्थितियां निर्माण की ओर बढ़ते हैं। चलो, तो ध्यान से समझना इसको अच्छे से, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो चलो समझते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं उत्तल में। उत्तल में आपकी कितनी स्थितियां होती है? तो 6 होती है कि नहीं होती है? होती है जी। अब देखो, प्रकाश किरणों को लाते हैं जब वस्तु को रखा गया है। बिंब का मतलब ही क्या है? वस्तु। क्या है? वस्तु। वस्तु बोलो या बिंब बोलो, ठीक है। किस में देख रहे हैं? उत्तल में। ये बात याद रखना। किसके बारे में बात करें? उत्तल। ये आपको सारे के सारे चित्र उत्तल के दिखाई दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं लेके आ जाता हूँ इसके एक समांतर। हमें देखो, प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम कितनी किरणों की आवश्यकता पड़ती है? 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। और मैंने यहाँ पे बोला नहीं, और इसमें भी देखो आपके लिए ये लिख के लेकर आया हूँ। आप ऐसे कैसे नोट्स बना लेना, ठीक है। कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता पड़ती है। चलो, तो मैं इसके समांतर एक प्रकाश किरण लेके आ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना आप। तो एक तो ये लेके आ जाएंगे। अब ये उत्तल लेंस क्या करता है? इकट्ठा करता है। तो F2 से गुजर जाएगी। गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी? गुजर जाएगी। चलो, ये गुजर गई। एक समांतर कैसे ऐसे लेके आ जाऊं? हाँ, ये थोड़ा सा इसमें एक लाइन टेढ़ी हो गई थी, मैंने कल रात को बनाया था, तो इसलिए आप थोड़ा मैनेज कर देना, ठीक। लेकिन आपको टेढ़ा नहीं, एकदम सीधा बनाना है, ठीक है। देखो, अब ये इसके समांतर आ रही है, तो ये क्या कहाँ से जाएगी? मैंने इसमें बताया था ना आपको। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली मुख्य फोकस से जाती है। तो ये भी यहाँ से आएगी तो भी समांतर है कि नहीं है? तो देखो, इससे ये समांतर आ रही है। ये कहाँ से जाएगी? ये जाएगी आपके F2 से। कहाँ से? F2 से चली गई। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बना या नहीं बना? दोनों किरणें आपस में जहाँ पे काटती वहीं पे क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब। तो बन गया प्रतिबिंब। बना कि नहीं बना रहे? बन गया। तो अब एक बात, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना? ये देखो, यहाँ पे काट रही है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बना आपके F2 पर। बन गया कि नहीं बना? बन गया। आकार कैसा इसका? अब देखो, बहुत छोटा सा, एक टिम की टाइप का है कि नहीं? एक बिंदु के जैसा है कि नहीं? तो आप बोल सकते हो बहुत छोटा या बिंदु आकार का। बिंदु आकार का। आपको ऐसे के ऐसे नोट्स बनाने, बिंदु आकार का, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसकी प्रकृति कैसी है। देखो, इधर बनेगा तो कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा। इधर की साइड, इधर की साइड, इधर की साइड, इधर की साइड क्या बनेगा? वास्तविक व उल्टा। तो यहां पे कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा। बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलो, तो इसमें आपको जिस प्रकार दर्पण में 3 चीजों की आवश्यकता थी, स्थिति, आकार, प्रकृति, इसी प्रकार यहाँ पे 3 चीजों की आवश्यकता है। और ये जब वस्तु कहाँ पे रखी गई है? अनंत पे। यानी कि यहाँ पे बहुत दूर कोई वस्तु रखी गई है, यहाँ पे अनंत है, यहाँ पे भी अनंत है, यहाँ पे वस्तु रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब के बारे में ये चीजें बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि देखो, यहाँ पे अनंत के बाद में क्या आता है? ये या तो 2F1 मान लो या C1, एक ही बात है। तो देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा भी है C1 या 2F1 के बीच में। यानी कि वस्तु को यहाँ इसके आगे और अनंत के बीच में, यहाँ पे अनंत है तो आप वस्तु को इसके या इसके बीच में रखो, कहीं पे थोड़ा थोड़ा आपको आगे सरकते चलना है। तो मैंने मान लो वस्तु को रख दिया, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वस्तु AB। यहाँ पे आप इसका नाम दे सकते हो, दे दिया। चलो, अब मैं इसके समांतर एक प्रकाश किरण लेके आ रहा हूँ। ये देखो, समांतर आई कि नहीं आई? आ रही है ना? ये समांतर आने वाली कहाँ से जाएगी? F2 से जाएगी कि नहीं जाएगी? अब F2 देखो, ये रहा, चली गई। आपको इसके लिए सहायता से बनाना, मैं आपके ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अगली बात, अब मैं मान लो इसको लेके आ रहा हूं, एक O से लेके आ रहा हूं। एक तो कहां से लेके आया? मुख्य अक्ष के समांतर। वो कहां पे जाएगी? मुख्य फोकस से, ठीक है। अब एक इसके समांतर लेके, इसके O से लेके आ रहा हूं प्रकाश किरण को, O से। देखो, दूसरा कलर ले लेता हूं आपके लिए, रेड। देखो, ये O से आती है, वो सीधी गुजर जाती है, नहीं गुजर जाती? तो ये मैंने सीधा गुजार दिया। तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना रहे? तो बना सर जी। तो अब एक बात बताओ,
ये क्या है यहाँ पे, इसको C2 भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी। तो एक तो मैं इसके लेकर आया समांतर, और एक क्या C से सीधी गुजार दी, देखो यहाँ पे। अब स्थिति इसका कहाँ पे बनता है, तो इसका बनता है F2, देखो यहाँ पे F2 है और यहाँ पे 2F2 है, वे 2F2 के बीच। अरे यहीं पे बना कि नहीं बना, बन गया ना, देखो F2 यहाँ पे 2F2 है, तो इन दोनों के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बना कि नहीं बना। प्रतिबिंब का मतलब है उसकी छाया मान लो जैसे आप, ठीक है। अब आकार, यहाँ पे ये इतना बड़ा, यहाँ पे ये इतना सा छोटा। अरे नाप के देख लो, आपको देखना है कि मुख्य अक्ष से ये इतनी दूर वस्तु है तो ये बड़ा है, इतना सा ये है तो छोटा है। देख लो मैं इतना सा देख रहा हूँ तो ये इतना आ रहा है, और यहाँ से मुख्य अक्ष से ये आधा ही आ रहा है, आधे से भी कम आ रहा है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि ये बिंब है, बिंब से छोटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये देखो ये इतना सा ही बन रहा है, ये बिंब से छोटा भाग नहीं हुआ, हो गया ना। इसको नाम दे सकते हो आप A डैश B डैश, पहचानने के लिए, कभी पहचान हो तो, ठीक है। आकार कैसा होगा, बिंब से छोटा, बिंब से छोटा, बन गया आकार छोटा, बन गया जी। अब देखो प्रकृति कैसी है, प्रकृति इधर बन रहा है तो वास्तविक वे उल्टा। ये नाम आपको पूरा लिखना है, ये जो लिखा ना वो आप यहाँ पे पूरा लिख लेना, वास्तविक वे उल्टा, ठीक है। अब देखो ये दो आकृतियां आपको समझ में आ गई, तो आप एक तो ज्यादातर इसके मुख्य अक्ष के समांतर लेगा जो, और एक C से गुजरे तो C से गुजार दिया करो। अगला कहाँ पे रखेंगे, देखो यहाँ तक हम पहुंच गए, तो अब कहाँ पे पहुंचना है, 2F1 आएगा अगला स्टेशन, आया ना, तो यहाँ पे रखो। तो अगर मैं वस्तु को रख रहा हूँ 2F1 पर, कहाँ पे 2F1, यानी कि यहाँ पे मैं वस्तु को रख रहा हूँ, ये देखो दिख रहा है आपको 2F1 A B, ये क्या वस्तु को रखा है। तो देखो मुझे अक्ष के समांतर लेकर जाऊं, चलो तो लेकर जाऊं। ये देखो आप कोई सी भी दो किरणें ले सकते हो, आप ट्राई भी कर सकते हो, ट्राई करना आप एक बार। देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली मुख्य पक्ष से जाती है कि नहीं जाती, तो गई। ये थोड़ी हुई तो तिरछी है लेकिन चली तो गई ना, तो चली गई। अब देखो एक O से लेके आ जाओ आप, कहाँ से, O से, तो लेके आ रहे हैं, चलो। अब देखो ये मैं इसको O से लेके आ रहा हूँ, ये लो थोड़ा कलर भी चेंज कर देता हूँ पहले, ये देखो हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो अब एक बात बताओ, ये यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना कि नहीं बना, तो बनेगा, दोनों आपस में यहीं पे काट रही है। तो ये देखो 2F2 के आसपास है कि नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसको सीधा बनाना, ये देखो अपनी लाइन थोड़ी सी तिरछी थी ना, तो इस कारण ये भी थोड़ा सा इधर उधर बन रहा है। और मैंने ये एक्चुअली नाप के नहीं बनाया, आपको नाप के बनाना है, ठीक है। अब बात बताओ मेरे को कि प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब कौन सा, ये वाला है कि नहीं है, ये। तो इसकी स्थिति कहाँ पे, यानी कि ये कहाँ पे बन रहा है, तो ये बन रहा है 2F2 पर, 2F2 पर बना कि नहीं बना। अब देखो जितना ये है उतना ही ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसको कैसे याद रखोगे वो भी मैं बता दूंगा आपको। देखो तो समान आकार का है कि नहीं है रे, तो है रे रसगुल्लों, है कि नहीं है समान आकार का, है। अब प्रकृति कैसी है, इधर बनता है तो कैसा बनता है, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा, यही होता है ना। तो देखो यहाँ पे ये बन गया, चलो तो ये ध्यान से रखो। अब देखो अब इसको याद कैसे रखोगे, 2F1 2F2, यानी 2 की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, तो दोनों समान है कि नहीं है। यहाँ पे 1 लगा है तो यहाँ पे 2 लगा है, लेकिन है तो 2F वाला ना, 2F वाला यहीं पे, तो इसके बराबर ही ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अरे जल्दी से देखो 2F दिख रहा है, ये फटाफट में अगर देखो तो 1 नहीं दिख रहा, 2 भी नहीं दिख रहा, तो इससे याद रख लो। और लगभग समान ही दिख रहे हैं तो समान आकार का, और इधर बनता तो वास्तविक में उल्टा बनता। चलो नेक्स्ट आपके आकृति, ये 3 आकृतियां इसकी और बची। चलो यहाँ पे थोड़ा नीचे कर देता हूं, आपको नहीं दिख रहा है तो। अब देखो
यहाँ पे चौथी आकृति है, चौथी आकृति में कहाँ पे रखना है, उसमें हम कहाँ पे रख लिए थे, हम रख लिए थे 2F1 पे रखा था। 2F1 से आगे क्या आता है, F1 और 2F2 के बीच वाला यही भाग आता है, तो यहीं पे रख लो कहीं पे वस्तु को। देखो मैंने यहाँ पे रख दिया A B, इसको नाम दे सकते हो आप, दे दिया। चलो अब क्या करोगे, एक तो इसके समांतर लेके आ जाओ। चलो जी समांतर लेके आ जाते, पहला काम अपना यही है कि समांतर लेके आ जाओ। थोड़ा तिरछा हो जाए तो देख लेना, मेरे को क्या है थोड़ा कम दिखाई देता है। ये देख आ रहा है, ये कहाँ से जाएगी, F2 से जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी जी। तो बिना देखे आप गुजार सकते हो। देखो मैंने गुजार दी ना, देखो मैंने आंखें बंद करके गुजारी है, ये तो भी सही गुजरी है। गुजरी है कि नहीं गुजरी, गुजरी है। फिर एक O पे लेके आ जाओ। अरे ये तो दर्पण से भी आसान है, O से लेके आ जाओ। ये देखो O से लेके आ रहा हूँ। चलो अब मेरे को याद आ गया कि पेन चेंज करना है, तो कर लिया पेन चेंज। ये देखो O से, तो आपको तो बिना देखे गुजारनी है। ये देखो O से गुजर रही है ना। अब ये बताओ दोनों कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बड़ा बन रहा है एक छोटा बन रहा है, मिलाओ इसको। देखो ये इतना बड़ा और ये इतना सा था, इतना सही था, और ये इतना बड़ा। तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है कि नहीं बनता वस्तु से, तो यहाँ पे लिख देते हैं। चलो लिखते हैं, ये कहाँ पे बन रहा है, 2F2 से दूर, 2F2 से दूर ही बन रहा है इधर की साइड। तो दूर के लिए हम क्या लिखते हैं, 2F2 से परे। दूर का मतलब परे, ठीक है। अगला आकार कैसा है, बिंब से बड़ा है कि नहीं है, बिंब, ये बिंब है, ये क्या है, प्रतिबिंब A डैश B डैश। बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अगला कैसा है, इधर की साइड बन रहा है, तो इधर की साइड बनने वाला होता है वास्तविक व उल्टा। क्या होता है, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं। इसमें क्या करना है आपको, एक तो इसके समांतर गुजार दो और एक O से गुजार दो, आपके लिए बहुत आसान है ये। दर्पण से भी आसान है ये आपके। अब देखो, अब यहाँ पे रख दिया, तो इसके आगे थोड़ा सा चलते तो कौन सा स्टेशन आता है, किसके घर आता है, फूंपा जी का आता है कि नहीं आता, यानी F1 पे का आता है। फूंपा जी का आ गया जी। इसमें भी क्या करो, मुख्य अक्ष के समांतर लेके आ जाओ। अभी तो गुजार सकते हैं ना हम आराम से। देखो ये यहाँ पे मैं रख रहा हूँ वस्तु को 2F है, और इसको नाम दे दूं A B। मुख्य अक्ष के समांतर लेके आ जाओ। ये देखो यहाँ पे लेके आ रहे, लेके आ गए। कहाँ से जाएगी, F2 से जाएगी कि नहीं जाएगी, तो जाएगी। चलो ये जा रही है, गई ना। देखो ये यहाँ पे ऐसे चली गई कि नहीं गई, अरे जा रही है। अब देखो एक कहाँ से लेके आ जाओ, O से लेके आ जाओ। चलो O से लेके आ रहा हूँ। देखो यहाँ O से लेके आ रहा हूँ मैं एक प्रकाश की किरण को, ठीक है। देखो ये आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। अब ये नहीं मिले तो आपको जबरदस्ती नहीं मिलाने की कोशिश करनी है, ये नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ पे नहीं मिली, यहाँ पे नहीं मिली, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, लेकिन कहीं पे तो मिलेगी, यानी कि अनंत पे मिलेगी। कहाँ पे, अनंत पे मिलेगी, यानी कि आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हो, यानी कि अनंत पे मिल रही है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो आप ऐसे बता दो कि अनंत पे, अनंत पर। अरे कहीं ना कहीं तो बनेगा ही ना, तो कहाँ पे बनेगा हमें नहीं पता, जहाँ तक हम देख रहे हैं वहां तक तो नहीं बन रहा है, आगे कहीं पे बनेगा, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अनंत पर बन रहा है, कैसा बन रहा है, अनंत पे बनेगा तो शायद बहुत बड़ा बन सकता है, बहुत बड़ा बन सकता है, बहुत बड़ा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं कितना बड़ा बनेगा, तभी तो यहाँ पे नहीं बना, बहुत दूर बना, बड़ा है तभी तो दूर बना है, ठीक है। और इधर की साइड ही बनेगा तो कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। तो आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो बार बार हो जाता है, लेकिन इसमें आप ये प्रकृति आप याद रखोगे। चलो अब इसमें देखते हैं अगले वाले। अब देखो यहाँ पे हमने F1 पे रख दी वस्तु, अब कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे F1 व O के बीच। देखो F1 व O के बीच रखें, F1 व O के बीच। तो F1 व O के बीच कहाँ पे, यहीं पे। चलो मैंने यहाँ पे वस्तु रख दी A B,
रख दी। अब देखो इसके लेके आ जाओ समांतर, अभी तक तो ला सकते ना हम आराम से समांतर। ये देखो ये आ रही है समांतर, आ रही है, आ गई समांतर। ठीक, मैं यहाँ पे आपको बीच बीच में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आपका टाइम खराब ना हो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर देना। हो सकता है आपको थोड़ा सा इससे अटपटा लगे कि हम तो ऑफलाइन क्लास वाले हैं, ऑनलाइन में इतना कुछ हंसी मजाक होता नहीं, तो आप थोड़ा सा मैनेज करें। मैं सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक को अभी पूरा करवा दूँ आपको आधे घंटे के आसपास। ठीक है, अभी अगर 10 मिनट की क्लास और होगी तो आपको पूरा हो जाएगा। ये देखो ये F2 से चली जाएगी, चली गई जी। ये हो गया आपके F2 से गुजार दी। अब अगला गुजार दो आप एक O से। O से गुजार सकते हैं कि नहीं गुजार सकते? गुजार सकते हैं। तो देखो मैं O से लेके आ रहा हूं एक, ये देखो O से लेके आया, O से। ठीक है, गुजार दी। अब ये देखो यहाँ पे भी हमने बोल दिया कि अनंत पर मिलेगी, हमें पता नहीं चला तो हमने बोला अनंत पे मिलेगी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे भी बोल सकेंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे। हमने पहले भी बोल दिया कि अनंत पे मिलेगी, तो अनंत पे कहाँ पे मिलेगी? अगली बार तो सही सही बताओ। तो इसका मतलब कि इनको आप पीछे बढ़ा दो, और तो क्या है। चलो यहाँ पे मैं इसको पीछे बढ़ा रहा हूँ, आपके लिए पेन भी चेंज कर देता हूँ, ब्लैक। अरे कहीं कहीं पे आजकल इंस्टाग्राम पे वो लिखा होता है, मतलब उसमें लिखते ना, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को तो इतना पता ही नहीं है इंस्टाग्राम के बारे में इतना। वो वहाँ पे लिखते हैं कि ब्लैक लवर ऐसा वगैरह कुछ लिखते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसको और बढ़ाऊँ तब मिलेगी ये। बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, कहीं ना कहीं पे तो मिलेगी। चलो बढ़ा दिया, अब इसको भी बढ़ाओ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको और बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ, ये यहाँ पे कहीं पे मिली कि नहीं मिली? यानी कि दर्पण इसके लेंस के पीछे मिली कि नहीं मिली? तो हाँ जी, लेंस के पीछे मिली। अब देखो यहाँ पे मिलती, तो अब वस्तु का प्रतिबिंब इतना बड़ा बना कि नहीं बना? बन गया। आप क्या बोलोगे? पहले तो बताओ इसकी स्थिति किधर है? तो इसकी स्थिति आएगी लेंस के उसी तरफ जिस तरफ बिंब है, यानी कि वस्तु भी यहाँ पे रखी है, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बन रहा है? इधर की साइड बन रहा है कि नहीं बन रहा? जब भी ऐसा दो कंडीशन में हो तो आप इसको पीछे से मिला दो। ऐसा हमने दर्पण में भी किया था, और दर्पण में कहाँ पे किया था ये आप बताओ कमेंट बॉक्स। तो लेंस के आपको ऐसे कैसे लिखना है? लेंस के उसी तरफ जिस तरफ बिंब है। ठीक है, अब देखो अगर हम आकार की बात करें तो यहाँ पे तो इतनी सी वस्तु थी, प्रतिबिंब कितना इतना बड़ा बना कि नहीं बना? इससे तो बहुत बड़ा है, एक नहीं है। तो बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा। ठीक है, बन गया। अगला क्या? अब इधर की साइड बना तो वास्तविक उल्टा। अब इधर की साइड बनेगा तो कैसा होगा? आभासी होगा कि नहीं होगा? अरे उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आभासी वे सीधा। अरे इसका उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जितनी भी आकृति पड़ी इसमें तो वास्तविक उल्टा बन रहा था, तो अब इधर की साइड बन रहा है तो क्या होता? आभासी वे सीधा। आभासी के साथ में क्या आता है? सीधा आता है। अरे सीधा है तो उसी साइड बन गया। ठीक है, तो ये हो गई आपके इसकी आकृतियां कंप्लीट। तो उत्तल की देख ली हमने। एक बार वीडियो आप वापस घुमा के वापस देख लेना अगर समझ में नहीं आया है तो, और वैसे आपको आ ही गया होगा। अब आते हैं अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस की ये दो आकृतियां फटाफट देख लेते हैं और आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। क्या करो, मुख्य अक्ष के समांतर लेके आ जाओ। चलो लेके आ जाओ, आपका काम ही समांतर लाना। ये देखो ये लेके आ गए, और ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाता है कि नहीं फैलाता है? फैला देता है। ये देखो ये इधर भेज देगा। अरे ये मिली नहीं, क्या मिला? तो चलो ये ऐसे भेज देगा। भेजा कि नहीं भेजा? हमने देखो यहाँ पे ये पूरी की पूरी आकृतियां देखी रहे। देखो इस प्रकार ये कौन सी आकृति की बात कर रहे हैं? ये देखो इधर जा रहा है ना, जा रहा है। और आप ऐसे कैसे नोट्स बनाते हुए चलना। चलो ठीक है, तो क्या मैं इसको यहाँ पे पीछे की साइड बढ़ा दूं क्या? देखो हमने उसमें भी बढ़ाया, इसमें भी बढ़ा दो आप। देखो मैंने यहाँ पे पीछे की साइड ये बढ़ा दिया, ध्यान रखना।
अब देखो दूसरा पेन चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से देख दें, एक और मुझे अक्ष के समांतर लेके आ जाओ। चलो ये लेके आ रहा हूँ, ये देखो इसके समांतर है कि नहीं है, ठीक है। ये कहाँ से जाएगी, ये भी इधर की साइड बिखेर देगा। मैंने बताया था ना आप ऊपर की साइड बिखेरो या नीचे की साइड, लेकिन ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को फैला देगा। फैला रहा है तो देखो ये ऐसे जा रही। लेकिन अगर ये ऐसे नहीं जाती तो यहाँ पे भी ऐसे पीछे की साइड जाती ही नहीं जाती, तो जाती ही नहीं जाती रहे, तो यहाँ पे भी ये जाती। तो स्थिति कहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब, F1 पे। बोलो भाई बोलो, कहाँ पे बन रहा है, F1 पर। कहाँ पे, F1 पर। कितना बन रहा है, देखो छोटा सा बिंदु आकार का बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिंदु आकार का बना, बिंदु आकार का। अगली प्रकृति किस चीज की, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। बन गया जी। अब देखो अगर मैं अगली बात करूं, यानी कि यहाँ पे अगली बात करें हम, तो यहाँ पे क्या होता है, और कहाँ पे रखोगे अब, देखो यहाँ पे तो अनंत पे रखा, तो इस टाइप का, यानी कि यहाँ पे अनंत था, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। बिंब की स्थिति यानी कि वस्तु कहाँ पे रखी है, अनंत पे रखी है, तो प्रतिबिंब इस प्रकार बनता है। अब अगला हम देखते हैं कि अनंत व ओ के बीच, कहाँ पे, अनंत व ओ के बीच कहीं पे भी रख दो, ठीक है, क्योंकि यही बात है, यहाँ पे रखोगे तो ये ऐसा बनेगा, यहीं पे भी ऐसे ही बनेगा, तो आप अनंत व ओ के बीच रख दो डायरेक्ट। अब कहीं पे भी रख देता हूँ, मान लो मैं यहीं पे रख देता हूँ, चलो यहाँ पे रख देता हूँ, तो यहाँ पे रखा तो देखो कितनी बड़ी वस्तु ले, इतनी सी ले लो आप, कितनी सी भी ले लो, आपकी मर्जी ली। ये अब देखो कहाँ जाएगी, ये देखो यहाँ पे, ये क्या होता है, यहाँ से ऐसे प्रकाश किरण जाएगी और ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को ऐसे फैलाता है कि नहीं फैलाता है, तो फैला दिया भाई। ये देखो फैल रही प्रकाश किरण, ऐसे चली जाएगी। लेकिन ये ऐसे पीछे भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी रे, यहाँ पे देखो दूसरे पेंट से बना देता हूँ मैं आपके, ये कहाँ जाएगी, ये यहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी, F1 पर आएगी कि नहीं आएगी, आ रही है, मिला रहे हैं तो हो रहा है ना। एक और कहाँ से गुजार दो, एक ओ से गुजार दो आप, ये देखो ओ से गुजार रहा हूँ, ठीक है, ओ से, ये ओ से जा रही है, और ओ से जाने वाली सीधी गुजर जाती, कहीं पे मुड़ेगी नहीं, ना इधर होगी ना उधर, ये सीधी सादी है। अब बताओ ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या, F1 व O के बीच, तो कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब, A डैश B डैश, और ये क्या थी, वस्तु थी, यानी A B थी नहीं थी। तो स्थिति कहाँ पे है, यानी कहाँ पे ये बन रहा है, तो ये बन रहा है F1 व O के बीच, F1 व O के बीच बना। कैसा बना, सीधा व आभासी, सीधा व आभासी, या आभासी व सीधा, देखो दोनों में एक ही बन रहा है ना, सीधा व आभासी बोलो या आभासी व सीधा बोलो, एक ही बात है, मैंने पहले सीधा लिख दिया। अब देखो ये बड़ा बिंब बड़ा है, एक प्रतिबिंब बड़ा है, तो आप बोलोगे कि बिंब तो इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा, तो यहाँ पे बिंब से छोटा, बिंब से छोटा, ठीक है, ये आपके बन गया प्रतिबिंब। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो ये हो गई अपने आकृतियां कंप्लीट। अब आवर्धन है, आवर्धन सेम टू सेम वैसा ही है जिस प्रकार क्या आपने, ये देखो, चलो आवर्धन से पहले एक छोटा सा और बच जाता है, ये गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। ये चिन्ह परिपाटी 1 मिनट का टॉपिक है आपके, और आपको ये समझ में आ चुका है, तो कहाँ पे आ चुका है ये भी देखते हैं हम। देखो गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, यानी कि हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस फिजिक्स के, तो हम कैसे करेंगे, लेंसों से संबंधित। तो सेम गोलीय दर्पण की तरह ही होगी, यानी कि जहाँ प्लस है वहाँ पे प्लस होगा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस होगा। अब देखो लेंसों से सभी माप प्रकाशी के अंदर ओ से मापी जाएगी, यानी कि जितनी भी दूरी है ना वो इधर मापेंगे तो भी ओ से, इधर भी ओ से। उसमें किससे माप रहे थे, पी से, यहाँ पे ओ पे, यहाँ से मापनी है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया क्लियर। वस्तु को हमेशा किधर की साइड, बाईं ओर, वस्तु यहाँ पे रखेंगे, वस्तु इधर की साइड रखेंगे, यानी कि बाईं ओर रखेंगे या नहीं रखेंगे, रखेंगे, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है, क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट लगा लो।
उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्या होती है, ऋणात्मक होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है। अब देखो, जब आपने ग्राफ देखा है तो हमने ये वहाँ पे भी बात की थी, अपने दर्पण में भी, यहाँ पे भी बात कर रहा हूँ। मान लो ये ग्राफ है, इधर संख्या किसकी चलती है, यहाँ पे देखो क्या है, एक्स, एक्स डैश, और ये क्या है, वाई, वाई डैश, है कि नहीं। तो यहाँ पे संख्या चलती है वो +1, +2, +3 इस प्रकार चलती है कि नहीं चलती है ग्राफ में, तो आप बोलोगे चलती है। यहाँ पे ऊपर की साइड पर रहते हैं तो +1, +2, +3 यानी प्लस वाली चल रही है कि नहीं चल रही। इधर प्लस वाली चल रही है, इधर भी प्लस वाली चल रही है। अब यहाँ पे आते हैं तो -1, -2, -3, -4 इस प्रकार यानी कि माइनस वाली चल रही है कि नहीं चल रही। और अगर इधर बढ़ते हैं तो -1, -2, -3 इस प्रकार ये संख्या चलती है, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, माइनस वाली। तो हम इधर की दूरियां हैं वो लेंगे माइनस में, इधर की माइनस में, इधर की ऊपर की साइड प्लस में, और इधर दाईं ओर की प्लस में लेंगे, और नीचे की साइड यहाँ की दूरियां माइनस में लेंगे। ठीक है, अब ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उस टाइम आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए याद रखो। अब देखो, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और वो कौन सा था, दर्पण सूत्र क्या था, दर्पण सूत्र। किसी को ये समान लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कि यहाँ पे बीच में दर्पण में प्लस है और लेंस में माइनस है, बस यही डिफरेंस है। और f क्या है, फोकस दूरी है, यहाँ पे u क्या है, u बिंब दूरी है, और v क्या है, प्रतिबिंब दूरी। तो चलो आप इसको एक बार लिख लो, चलो ये आप लिख लेना। अब बढ़ते हैं अपना आवर्धन। आवर्धन सेम वही है, m बराबर h डैश अपॉन h, सेम टू सेम वही है, लेकिन यहाँ पे ना, वहाँ पे -v/u था, यहाँ पे v/u। यहाँ पे h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और बिंब की ऊंचाई क्या है, h। तो ये इस प्रकार का m पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी व सीधा। ये आपको याद रखना। m अगर प्लस में आता है, यानी कि आवर्धन प्लस में आता है, तो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी व सीधा बनता है। और यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। चलो, और h का मान s यानी कि m का मान 1 से कब कम होगा और कब ज्यादा होगा, वो आप जिस प्रकार दर्पण में किया वैसा का वैसा, यानी कि इसमें कोई इतना ये नहीं। अब लास्ट पॉइंट बचता है अपना लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता होती है किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित। इसको ऐसे समझो, कोई लेंस है, आपकी कैमरा है, ठीक है। आप जैसे मैं अभी इसको जूम कर रहा हूँ, इससे क्या कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, देखो जूम हो रहा है, तो इसको फैला रहा हूँ। अब ये देखो वापस केंद्रित कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ये अभिसरित कर रहा हूँ, कभी अपसरित कर रहा हूँ, यानी कभी छोटा कर रहा हूँ, कभी बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही क्या है, लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता है कि वो प्रकाश किरणों को कितना मतलब अंदर आने देता है, कितना नहीं आने देता, वही क्या है, लेंस की क्षमता। और इसका सूत्र होता है P बराबर 1/f। P बराबर 1/f किसका सूत्र है, लेंस की क्षमता का, याद रखना। ठीक है, इस पे आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, वो भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे P तो क्या, लेंस की क्षमता आ गई। P तो लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता। अरे पावर को आप P से लिखते हो, नहीं लिखते, लिखते हैं। और F यहाँ पे स्मॉल है, वो क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी है कि नहीं है। अब देखो इसका मात्रा क्या बन जाएगा, फोकस। अगर ये मैं इसको फोकस से, फोकस दूरी है, यहाँ पे शब्द क्या आ रहा है, दूरी। दूरी किस में मापते हैं हम, मीटर में मापते हैं कि नहीं मापते हैं। ऐसा ही मात्रा मीटर होता है कि नहीं होता है, तो होता है। तो देखो 1 का 1 लिख दिया, और F की जगह क्या आ गया, मीटर। तो ये जब यहाँ पे प्लस का है, या तो ये लिख दो आप, ये भी सही है। लेकिन जब आप इसको ऊपर भेजोगे तो ये इस पे -1 घात चढ़ जाएगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका कि लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है, डायोप्टर। और आपको ज्यादा यही याद रखना है। ठीक है, ये तो आप निकालोगे क्योंकि दूरी किस में होती है, मीटर में। इस प्रकार ये आपके निकल जाएगा। तो ये हो गई आपके लेंस की क्षमता। अब इसके ये लास्ट पॉइंट है, इतने से लेंस की क्षमता से संबंधित क्या है, एक बार इस पे भी आप नजर मार दें। यदि f को मीटर में व्यक्त करें, यदि f को मीटर में, यानी फोकस दूरी है, उसको आप मीटर में दर्शाओगे, तो क्षमता किस में आएगी, डायोप्टर में आएगी। किस में आएगी, लेंस की क्षमता डायोप्टर में आएगी। ठीक है,
और एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 1 मीटर। आपसे पूछ ले कि एक डायोप्टर से आप क्या समझते हो, तो आप क्या लिखोगे, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 1 मीटर। अगला, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक तथा अवतल लेंस की ऋणात्मक। यानी उत्तल लेंस में तो है की क्षमता है पावर वो तो धनात्मक होती है और अवतल की नेगेटिव होती है। अरे आप चश्मा लगाते हो तो उसमें माइनस भी आता है प्लस भी आता है कि नहीं आता पॉइंट, तो वो वाला ही यहीं पे। तो बस जो आपके लेक्चर थे यहीं पे समाप्त होते हैं और हम आगे जो भी वीडियो उनमें हम बात करेंगे आपके जो इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि इस अध्याय जो आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यहाँ पे सभी की आपकी क्लासेज लगाई जाएगी और एकदम फ्री रहेगी। तो चलिएगा, हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा और पढ़ते रहेगा।